मेरे नेता से लेकर हम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के वीडियो को काट छाट करके अश्लील घिनौनी गंदी बातें करना, यह बीजेपी का असली चाल चरित्र चला है। जिसके कारण उनकी समस्या तक गई। आप लोग झूठ फैलाने में, आप लोग झूठी हो गया सुप्रिया जी, इस प्रकार की महारत रखते हैं। सुप्रिया जी अब हो गया। सुप्रिया जी प्लीज, मैं नहीं आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे राकेश त्रिपाठी ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिंदे की क्लास लगाई है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो मैडम है कांग्रेस की प्रवक्ता बीजेपी पर आरोप लगाती हैं कि आप लोग फेक न्यूज फैलाते हैं, किस तरीके से हमारी वीडियो को काट छाट करके आप फेक न्यूज फैला रहे हैं और साथ ही आपने संविधान की हत्या करी है। तो इस पर बीजेपी के प्रवक्ता भड़क उठते हैं और साथ ही उन्हें याद दिलाते हैं उनके ही नेता के बारे में कि कैसे राहुल गांधी ने फेक न्यूज फैलाने पर कोर्ट में आकर सबके सामने माफी मांगी थी। तो वीडियो बहुत ही मजेदार और विस्फोटक होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। फ्रेंड्स तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। पार्टी के कार्यकर्ता विचारनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इतना कुछ काम किया है। इस काम के आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अफवाह की जो काठ की हांडी है ना, ये बार बार नहीं चढ़ सकती है। ये दुष्प्रयास से किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में हम संविधान बदल देने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। जबकि सच बात यह है कि संविधान को कुचलने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब इस देश पर तानाशाही थोपने का काम किया था, जब इस देश के संविधान के प्रियम्बल जो संविधान की आत्मा है उसमें संशोधन करने का काम किया था, संविधान में सर्वाधिक संशोधन करने का काम यह कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन एक झूठा नैरेटिव फैलाया गया, एक 8500 रुपए सबके अकाउंट में खटाखट डाल दिए जाएंगे, ऐसा झूठा नैरेटिव फैलाने का काम किया गया, प्रलोभन देने का काम किया गया। बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि एक झूठा नैरेटिव जमीन पर बनाया गया, हम उससे लड़ने के लिए आगे तैयार हो रहे हैं और वो अपने वोट प्रतिशत से गदगद दिख रहे हैं। कट वीडियो की, क्लिप्ड वीडियो की, डीप फेक की बात बीजेपी करेगी। इंग्लिश में सेइंग है द केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। रियली आईटी सेल के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री चलाने वाली, लोगों की भाव भंगिमा को अपने तरह से प्रस्तुत करने वाली, मेरे नेता से लेकर हम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के वीडियो को काट छाट करके अश्लील घिनौनी गंदी बातें करना, यह बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा है। यह बात करेंगे क्लिप्ड वीडियो की। वाह भाई वाह, मतलब 900 चूहे खा के ये क्या बातें कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। स्किज़ोफ्रेनिया की तकनीक दिख रही है। मैं यहां पर दो चार चीजें बस छोटे में बोल देना चाहती हूं और वो बोलनी जरूरी है। तस्वीर पलट जाएगी 10 उपचुनावों में। 7 राज्यों में उपचुनाव हुआ ना, 11 जगह लड़ी थी बीजेपी अकेले, 2 जगह जीती है, 9 जगह हारी है। 1 नहीं 2 नहीं 9 जगह हारी है। संविधान का मुद्दा हमने नहीं, संविधान का मुद्दा जनता ने बता दिया। आपके कर्मों को देखकर जनता को समझ में आ गया आप क्या क्या करने वाले हैं। असंतोष हमारा तो नहीं है, असंतोष आपकी पार्टी में है, सिर्फ उटव्वल आपकी पार्टी में है। अगर आपकी परमिशन अंजना जी हो तो 20 सेकंड की एक बाइट, 15 सेकंड की एक बाइट जरूर सुनाना चाहती हूं। मुझे लगता है सुननी जरूरी है, लोगों को सुननी चाहिए। ये बस्ती के कार्यकर्ता फिर कोई एडिटेड बाइट चलाएंगे आप फिर कुछ झूठा नैरेटिव फैलाएंगी। इशारे पे चल रही है। यहाँ संगठन में लीजिंग कंपनी जैसा वर्क हुआ है। बस्ती के आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं लीजिंग कंपनी जैसा काम हो रहा है संगठन में। ये मैं नहीं लाई हूं बाइट, ये आज तक की बाइट है। अब अगर आज तक पर भी उंगली उठानी कौन से तो कार्यकर्ता है? अरे भाई ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता है? नहीं आज तक पे उंगली उठाने का मसला नहीं है। अरे भाई स्वांग रच करके अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा का कार्यकर्ता बता। राकेश जी वो पूरा कर ले एक बार, वो राकेश जी हम जानते हैं ना, जैसे पूरा करते हैं आप ही से जवाब लूंगी, पूरा करने दीजिए। सुप्रिया जी पूरा कीजिए, हो गया। अंजना जी अब क्योंकि ये मेरे बीच में बोले तो मैं भी बात दूं, थोड़ी देर इनके बीच में बोलूंगी, प्लीज मुझे टोकिएगा मत। तब ये आज तक पर चला है, आज तक मुझे तो नहीं लगता फेक न्यूज चलाता है। वीडियो जो झूठा दिखाई थी उसमें मैं चल रहा है ये कार्यकर्ता, ये वीडियो आज तक पे चला है। पूछिए अंजना जी से, वहां की बड़ी संपादक है, वो आपको बता देंगी। मैं थोड़ी अपने घर से लाई हूँ। मोदी सिंह आपके नेता है ना, कह रहे 42 साल में इतना करप्शन कभी नहीं देखा। रमेश मिश्रा आपके विधायक है ना, प्रयागराज और बस्ती के लोग आपके लोग हैं ना। चलिए राकेश जी जवाब दीजिए। की समीक्षा बैठकों में लातम बाजार आपकी मीटिंग में हो रही थी ना। इधर उधर की बात करने से बात थोड़ी बन जाएगी। बुलडोजर चलाने से शासन नहीं चलता है, गरीबों के घर उजाड़ने से शासन नहीं चलता है। उनकी जो आहली है उसमें आपकी हार साफ दिख रही है और दिखेगी। राकेश जी आप जवाब दीजिए।
एक वीडियो चला रही थी, इसलिए मैंने बीच में रुका था, इसलिए मैंने केवल बीच में रुका था। देखिए सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस बात के लिए कोर्ट में आए और कन्विक्टेड तक हुए हैं। स्वयं राहुल गांधी कन्विक्टेड हुए। राहुल गांधी को गुजरात में जिस प्रकार से मोदी के लिए उन्होंने एक अपमानजनक टिप्पणी करने का काम किया था, जिसके लिए कन्विक्ट किए गए थे, जिसके कारण उनकी सदस्यता तक गई। आप लोग झूठ फैलाने में, आप लोग झूठी बयानबाजी करने में किस प्रकार की महारत रखते हैं। सुप्रिया जी अब हो गया। सुप्रिया जी प्लीज, मैं नहीं चाहती हूं मेरे चैनल पे हो। उन्होंने जी बोलिए। मैं बहुत आग्रह के साथ कह रहा हूं। देखिए झूठ के लंबे दूर तक पांव नहीं होते हैं, काट की हांडी बार बार चढ़ नहीं पाती है। आप जितना भी झूठ फैलाएंगे एक न एक दिन वो झूठ जनता के सामने खुल ही जाएगा। आपने जितने प्रकार के झूठ बोले हैं ना, आज कोर्ट के भीतर है। आप किस प्रकार के झूठ बोलते हैं, हमने कोर्ट मुकदमे दाखिल करते हैं और या तो कोर्ट में चुपचाप माफी मांगते हैं। मौका दूंगी आपको, रुक जाइए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आप इस बात को मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। आप कहेंगे तो मैं एक एक घटनाओं का उल्लेख कर दूंगा कि कैसे कैसे आज कांग्रेस पार्टी और इनके एक साथ इंडिया ब्लॉक इनके सहयोगी आम आदमी पार्टी, ये दोनों ही कैसे आज कोर्ट के भीतर जाकर के माफी मांग करके पतली गली के रास्ते से निकल जाते हैं और या फिर सजा याफ्ता घोषित होते हैं। इसलिए आप ये झूठ फैलाना बंद करिए। जनता सब जानती है और जनता को कोई लगातार बार बार बरगला नहीं सकता है। आप भावनात्मक तौर पर डीप फेक वीडियो दिखा करके अचानक किसी को आप चकाचौंध कर सकते हैं, स्तब्ध कर सकते हैं, आप भाव में बहा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये प्रक्रियाएं लंबी तक चल नहीं सकती हैं। हम अपने काम के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर और जिन नेताओं के नाम बार बार, चाहे वो सुनील साजन जी ले रहे हो या सुप्रिया सेनेट जी ले रही हो, इन नेताओं के बयान आप फिर दिखाइए। इन नेताओं ने बाद में बयान क्या दिए हैं कि आपके उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके, काट छांट करके, संदर्भ से परे करके और उसके साथ छेड़छाड़ करके आप इस प्रकार के वीडियो जारी करके आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को, देश की नरेंद्र मोदी सरकार को। लेकिन ये प्रयास आपके विफल होंगे। आप कितने भी प्रयास करें, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है, हमें अपने काम पर भरोसा है और हमने काम किया है। इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश नहीं, आज देश के 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से कोई मुकाबले की बात ही नहीं है। जहां जहां ये आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं ना, आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। आप गुजरात में क्या परिणाम है? आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं मध्य प्रदेश में, क्या परिणाम है? आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं छत्तीसगढ़ में, क्या परिणाम है? बिना सहयोग के तो चल नहीं सकते, बिना सहयोग के चल नहीं सकते। क्यों बोलेंगे? हाँ, नहीं सब आप भी लंबाई बोली थी। आप जब जाके चुप हुई तब मैंने उनसे सवाल लिया है। आप भी लंबाई बोली है। सुप्रिया जी होता कि अपना टाइम दिखता नहीं है। बोलते बोलते कह गए झूठ के पांव छोटे होते हैं, झूठ की काट की हांडी चलती नहीं। बिल्कुल सच। 13 साल आपने मेरे नेता के खिलाफ झूठ फैलाया, फेक वीडियो बनाए, डीप फेक बनाया, एआई यूज किया मेरे नेता को बदनाम करने के लिए और सच इस देश के सामने आ गया। और राहुल गांधी आज जननायक है, आपको लोग झूठा कहते हैं। आप तो दरभंगा में एम्स चला रहे थे, लोग माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढ रहे हैं। आप तो सारे IIT और IIM खो गए थे, उसका पर्दाफाश आपकी सरकार ने पार्लियामेंट में कर दिया। अगर अब आप लगातार बोलिएगा, अपनी बारी का इंतजार राकेश जी, आपको बोलने नहीं दूंगी। आपको मौका दूंगी। असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उत्तर प्रदेश में, वो बुलडोजर से चलता है। हिरासत में मौतें होती हैं, करप्शन में नंबर 1 है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां के एक सांसद के बेटा मुख्य अभियुक्त है लखीमपुर नरसंहार का। केंद्र सरकार ने उसको बचाया, राज्य सरकार ने बचाया, जनता ने उसको हरा दिया। यह असलियत है उत्तर प्रदेश की। और जनता 10 उपचुनावों में आपकी जो बोरिया बिस्तर बंद करेगी, तब आपको समझ में आएगा कि अहंकार का अंत जनता ने किया। अयोध्या हार गए आप। मैं छोटी सी एक बात आपसे पूछना चाहती हूं। प्रभु राम तो सबसे ऊपर है ना, प्रभु राम को ही भूल गए आप लोग। एक बार जय श्री राम नहीं कहते आप लोग। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में रशिया में अपनी पार्टी की मीटिंग में रामचंद्र जी का नाम ही नहीं लेते। 2 घंटा 14 मिनट बोले, एक बार अयोध्या पर नहीं बोले, एक बार श्री राम का नाम नहीं लिया। इतनी कुंठा है आप लोग को इतनी कुंठा है कि आप भगवान शिव की तस्वीर देखकर चिढ़ जाते हैं। क्या स्वयंभू ठेकेदार बने हुए हैं आप धर्म के? आप किसी के सगे नहीं हैं, आप सिर्फ सत्ता की लोलुपता के सगे लोग हैं। यह असलियत है आपकी और यह जनता समझ चुकी है। देखिए अंजना जी, देखिए कैसा झूठा नैरेटिव आपके चैनल के सामने बैठकर बनाने का काम कर रही है कि अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हार गई। अरे भाई, अयोध्या लोकसभा नहीं है, उसका नाम फैजाबाद है और फैजाबाद लोकसभा में अयोध्या जो विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। और भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार फैजाबाद नहीं हार गई है। आपके निर्मल खत्री वहां से कांग्रेस पार्टी से सांसद हुए थे। भारतीय जनता पार्टी वहां पहले भी चुनाव हार चुकी है। कोई ऐसा करिश्मा नहीं हुआ है जिसको लेकर के आप ये गढ़ने का काम कर रही है। और राम जन्मभूमि का मुद्दा हमारे लिए कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, हमारे लिए आस्था का मुद्दा था, हमेशा उसको कहते रहे। राम मंदिर निर्माण के बाद उस सीट को हारने का अलग अर्थ है, ये आप भी समझते हैं राकेश जी। बाबरी ध्वंस के बाद हारने का भी वही अर्थ होता है। बाबरी ध्वंस होने के बाद हारने के बाद भी हारने का वही अर्थ होता है जो प्रभु राम के मंदिर बनने के बाद होता है। प्रभु राम के मंदिर को लेकर के हमारी आस्था, हमारी संकल्प में कभी कोई कमी नहीं थी। जी देखिए, जनता और जनार्दन दोनों संदेश दे रहे हैं। हाँ। जनता भी हरा रही है और अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक आपका डिब्बा गोल प्रभु भी कर रहे हैं। अरे किसी का नहीं तो प्रभु का संदेश समझिए। की जगह है आपका डिब्बा गोल। देखिए अंजना जी, देखिए इस बात को आपके दर्शक भी देख रहे हैं।
कि भारतीय जनता पार्टी अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है तो आत्मचिंतन करती है, मंथन करती है, विचार करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कितने अहंकार में डूबी हुई है, परिणाम तीसरी बार लगातार इनके विपरीत आया है, उसके बावजूद ये न जाने किस मुगालते में, आत्ममुग्धता में, भ्रम में आ गए हैं और खुशी से उछल रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई स्थान न था, न है और न होगा। और तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे राकेश त्रिपाठी ने किस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को समझाने का प्रयास किया। साथ ही उन्हें बताया है कि हमारे नेता नहीं, आपके नेता फेक न्यूज फैलाने का काम करते हैं। तो आपकी क्या राय इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।